नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स फ्लेम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। वीडियो का एंड तक देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने भिन्न से संबंधित सवाल बताए थे, कैसे भिन्नों का लैसे और मैसे निकाला जाता है। आज के क्लास में मैं आपको लैसे और मैसे के कुछ टाइप्स के सवाल कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, जैसे सवाल हमारा लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर शेषफल 7 बचता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखिए कैसे करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर शेषफल 7 बचता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दी गई संख्याओं का लैसे ले लेंगे। दी गई संख्याओं का लैसे ले लेंगे। लैसे क्या होगा जानते हैं आप सब, ये भाग विधि। 2 से 4, 8 में भाग देंगे, 2 चौक 8, 10 में 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा, 2 तियां 6। फिर 2 से 3 से, और अब लास्ट में 5 से भाग दे देंगे। लैसे क्या आ जाएगा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। लैसे क्या आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120। लैसे क्या है, 8, 10, 12 का लैसे क्या होगा 120। लेकिन 8, 10, 12 से विभक्त करने पर शेषफल 7 बचता है। चूंकि इनका लैसे 120 है तो ये तो इन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। सबसे पहले लैसे हमारा क्या है, एलसीएम क्या है 120, तो ये दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का तो लैसे है। 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। सवाल में पूछा गया है 7 शेष बचता है, तो क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, 127। वह संख्या क्या है 127। 127 वह संख्या है जो 8, 10, 12 से भाग करने पर 7 शेष बचाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। सोल्व करके देख सकते हैं। 127 में 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 4 बचेगा, 7, 8 पंजे 40, 7 शेष बचेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल हमारा। देखिए नेक्स्ट सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 14, 15, 21, 32 और 60 का लैसे। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 15 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 16 और 30। फिर 2 से काट देंगे, 7 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 8 और 15। फिर 3 से काट देंगे, 7 में नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 8, 3 पंजे 15। अब 5 से काट देंगे, 7 में नहीं जाएगा, 1, 7, 8 में नहीं जाएगा, 1। 7 से काट देंगे, 1, 1, 1, 8, 1 और लास्ट में हम 8 से ही काट देंगे, 1, 1, 1। तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8। एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 2, 3, 5, 7, 8। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8 गुणा करके कितना आ जाएगा हमारा 3360। चूंकि ये तो 3360 इनका क्या है एलसीएम, लेकिन वह संख्या नहीं है जिससे 11 घटाने पर शेषफल हमारा पूर्णतः कट जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे, उत्तर क्या आएगा 3371, 3371 यानी कि 3371। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल।
अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रम से 8, 13, 18 शेष बचते हैं। वहां क्या था, पिछले सवालों में एक शेष बच रहा था, लेकिन यहाँ हर संख्या में भाग देने से अलग अलग शेष बच रहा है। तो सबसे पहले देखिए कैसे हल करते हैं। भाजक तथा शेषफल का अंतर। सबसे पहले क्या करेंगे, भाजक और शेषफलों के अंतर निकालेंगे। तो भाजक 20 है, शेषफल 8 है, अंतर कितना है 12। फिर भाजक 25 है, शेषफल 13 है, अंतर कितना है 12। भाजक 30 है, शेषफल 18 है, अंतर कितना है 12। देखिए बिल्कुल सेम अंतर है। ऐसे सवालों में बिल्कुल सेम ही अंतर आएगा। अगर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है तो अंतर बिल्कुल समान होगा। तो फिर क्या करेंगे हम, संख्याओं का लय से। क्या करेंगे हम, संख्याओं का लय से। देखिएगा 2 से काट देंगे, 10 दूना 20, 25 में नहीं जाएगा और 15, 2 पंजे 10, 25 नहीं कटेगी, 15 नहीं कटेगी। अब 3 से 5 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 3 पंजे 15। अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो लय से क्या आ जाएगा हमारा, 2 गुना 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। लय से हमारा आ गया 5 पचे 25, दूनी 50, दूनी 100, तिया 300। लेकिन हमें क्या बताना है, शेषफल जिसमें 8, 13, 18 वो संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो बीच की संख्या अंतर हमें जो प्राप्त हुआ था, भाजक और शेषफल के अंतर जो प्राप्त हुआ था, वो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आ जाएगा 288। जब एक शेषफल था तो हम जोड़ रहे थे एलसीएम में, लेकिन जब अलग अलग शेष है तो हम घटा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जब एक शेष था यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, लेकिन जब अलग अलग शेषफल बच रहा है तो हम यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्लियर। चलिए देखिएगा इसी तरीके का अगला सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 24, 48, 60, 12, 24, 48, 60 से भाग देने पर शेषफल 5, 17, 5, 17, 41 और 53 बचता है। देखिए बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 24, 48, 60 से भाग देने पर शेषफल 5, 17, 41, 53 बचता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने बताया था भाजक माइनस शेषफल। सबसे पहले क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल घटाएंगे या भाजक और शेषफल का अंतर हम पता करेंगे। 12 माइनस शेषफल क्या है 5, अंतर 7। 24 माइनस 17, अंतर 7। 48 माइनस 41, अंतर 7। 60 माइनस 53, अंतर 7। मैंने बताया था अंतर बिल्कुल समान आएगा, भाजक और शेषफल का अंतर क्या आएगा, समान आएगा। अब क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का लय से ले लेंगे। 12, 24, 48, 60 का लय से क्या करेंगे, 12, 24, 48, 60 का लय से ले लेंगे। चलिए देखिए, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 30 दूनी 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 15। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12,
15। लास्ट बार फिर 2 3 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 2 3 6 और 15 में नहीं जाएगा। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और लास्ट में 5 से। लैसे क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इसका लैसा हो जाएगा। क्या आ जाएगा 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 दूनी 240। एलसीएम क्या आया है 240। लेकिन शेषफल हमारा क्या बच रहा है 5 17 41 53, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है 240 में से अंतर घटा देना है 233। तो 233 वो संख्या है जिसे 12 24 48 60 से भाग देने पर 5 17 41 और 53 बचता है। क्लियर? चलिए देखिए, समझ गए होंगे। अगर शेषफल एक ही संख्या हो तो वो संख्या जुड़ेगी, अगर शेषफल अलग अलग संख्या हो तो भाजक और शेषफल का अंतर और एलसीएम में से घटा देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट तरीके का सवाल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज जो भी सवाल मैंने बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं, वो या उस टाइप के सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अगले तरीका या नेक्स्ट टाइप, ये भी बहुत देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये भी एग्जाम की दृष्टि से। मैसा गुणा लैसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसा और लैसा के गुणनफल के बराबर होता है। सवाल है दो संख्याओं का मैसा और लैसा क्रमशः 15 और 900 है। यदि एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिएगा, लैसा मैसा 15 है, लैसा 900 है, पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x। तो x बराबर 15 गुणा 900 बटे 60, 60 0 से 0, 15 छक्की 90, यानी कि 15 गुणा 15, x बराबर 225। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? दूसरी संख्या बराबर 225। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिएगा अगला सवाल। प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 7776 है। यदि उनका लैसा यदि उनका लैसा 216 है तो मैसे ज्ञात कीजिए। तो सूत्र मैंने बताया, फॉर्मूला मैसे गुणा लैसे बराबर क्या होता है? मैसे गुणा लैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। 216 में से निकालना है संख्या हमारी, दोनों संख्याओं का क्या है 7776। x बराबर 7776 बटे 216, काट देंगे 216 से 36, x बराबर 36। तो में से कितना हो जाएगा 36, में से कितना होगा 36। देखिए समझ में आ गया होगा। ये थे लैसे और मैसे से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में
पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। धन्यवाद।